A very sweet good morning, my dear students of class 11th and 12th. Today I am going to tell you how to write a letter to the editor. Letter to editor. First of all, I am going to tell one thing that in some books or on net, on CBSE website, it is given that due to the COVID-19 tragedy, this item has been deleted from the syllabus. But in some books it is still given. I think that it would be better you should go through letter to editor. ओके कुछ किताबों में ये दे रहे हैं बेटा कि इसको हटा दिया है, नेट पे भी दे रहे हैं कि सिलेबस से इसको डिडक्ट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, बट कुछ में इसको दे भी रहे हैं. तो आई डोंट वांट टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क, सो आई एम गोइंग टू tell you how to write letter to the editor today. First of all, you could see this format. Yeah, letter to the editor. This is the format, letter to the editor. Address given or examination hall. It might be possible at the time of examination in your paper address would be given to you. If address is given, then you are supposed to put the address here. Okay, it could be in 2 or 3 lines. ये 2 या 3 लाइन में आपका एड्रेस हो सकता है यहाँ पर. जैसे मैंने डाल दिया 125, ठीक है, कटरा मैनपुरी, 3 लाइन्स में हो गया. ठीक है, 2 लाइन्स में भी आप डाल सकते हैं इसको. इफ एड्रेस इज नॉट गिवन, यू कैन गिव योर ओन एड्रेस, एनी अदर एड्रेस और एड्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल. ओके, जहाँ पे आप बैठे हुए वो एड्रेस भी आप डाल सकते हैं जब एग्जाम में आप होंगे. आफ्टर दैट यू आर सपोज टू लीव 1 लाइन गैप, 1 लाइन गैप छोड़ेंगे आप. देन डेट. डेट शुड बी इन प्रॉपर मैनर. I have seen some student put the date, suppose today is 5th October. तो उन्होंने क्या कर दिया, कुछ बच्चे करते 5, फिर एक इस पे जो है ऑब्लिक लगा देते हैं, फिर उसका मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं. एक्चुअली द एप्रोप्रिएट मैनर ऑफ मेथड ऑफ राइटिंग डेट इज 5th October, 2020, बट 20 आप एक्स उसको कर देंगे क्योंकि डेट फिक्स डेट आप इसमें नहीं डालते. ओके, ये इसका फॉर्मेट है तो आप इसको डाल देंगे या October 5, 2020 और या 20 क्रॉस एक्स. ओके, आई विल टेल यू इन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल लेटर. आफ्टर दैट 1 लाइन गैप. उसके बाद 1 लाइन गैप भी आप छोड़ेंगे. एक्चुअली इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू लीव 1 लाइन गैप, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट. एक्चुअली इट लुक्स सोफिस्टिकेटेड इफ़ यू लीव गैप ऑफ 1 लाइन, क्योंकि एड्रेस अलग क्लोज है, डेट अलग क्लोज है, पोर्शन है, और नेक्स्ट आपका ये है द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. If name of the newspaper is given in the question paper, अगर क्वेश्चन पेपर में आपका नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दिया है, then you are supposed to put the same name of the newspaper. If it is not given, then you can put the name of the newspaper by your own wish. आपने जैसे लिखा द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, New Delhi. Okay, this is the address of that city where newspaper is printed, or you could say that there is a head office of the newspaper. So the editor, the Hindustan Times, New Delhi. Okay, New Delhi. ये आपका 3 लाइन्स का
एडिटर का पोर्शन हो जाएगा. ओके, डिड यू गेट इट? द एडिटर, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदुस्तान टाइम्स, द हेरोल्ड और द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज गिवन, तो आप वही नाम उसमें रख देंगे. ओके बेटे, तो दिस इज योर फॉर्मेट, स्टार्टिंग फॉर्मेट ऑफ द लेटर टू द एडिटर. ओके, नेक्स्ट आ जाइए. आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन आप सब्जेक्ट से पहले भी रख सकते हैं, बाद में ही रख सकते हैं, बट इट लुक्स गुड टू पुट सब्जेक्ट बिफोर सैल्यूटेशन. अब सब्जेक्ट आपने यहाँ पे डालेंगे, सब्जेक्ट दैट इज गिवन इन द न्यूज़पेपर, जिस सब्जेक्ट के बारे में न्यूज़पेपर में दिया. सपोज उन्होंने दे दिया टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ. ओके, तो आप उस सब्जेक्ट को यहाँ डाल देंगे. आफ्टर दैट सर, यू कैन लीव वन लाइन गैप और नॉट, आप छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते हैं वन लाइन गैप. सर, फिर स्टार्टिंग लाइंस, स्टार्टिंग लाइंस यहाँ से आप डालेंगे सर के बाद. व्हाट, सपोज थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन. ओके, these are the lines that make your letter to the editor very good in format. ठीक है, through the column of your esteemed newspaper, सर के बाद after sir, through the column of your esteemed newspaper I wish to draw your kind attention towards, फिर सब्जेक्ट आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, towards हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको और वाट एवर आई टोल्ड यू, जो भी आप सब्जेक्ट आपका होगा. टुवार्ड्स के बाद बॉडी ऑफ द लेटर, इट इज़ इन 3 पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ आप उसमें बताएंगे टुवार्ड्स द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको. टोबैको इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, बट नाउअडेज people are not aware about it. They have been habitual of chewing tobacco and smoking. They don't give attention. Even the warning caution is given on the sachet, जो उसका पैकेट होता है उस पर भी दिया जाता है ना, tobacco kills, it is injurious to health etc. तब भी बोले थे. फिर उसके बैड इफेक्ट्स, लीव वन लाइन बिटवीन पैराग्राफ. 3 पैराग्राफ्स में आप एक एक लाइन छोड़ेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसको बताएंगे टोबैको क्या है, इससे क्या होता है. सेकंड आप उसको जो है इफेक्ट्स बता सकते हैं, और थर्ड उसको रेमेडी और जो है उसे क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं. ओके, तो इन 3 पैराग्राफ द बॉडी ऑफ द लेटर इज रिटन लाइक दिस. ओके, आफ्टर दैट एंडिंग लाइन्स. 3 पैराग्राफ कर दिया आपने. फर्स्ट आपने टोबैको के बारे में बताया, एड्रेस किया लोगों को. सेकंड में, इन सेकंड पैराग्राफ यू एक्सप्लेन्ड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स. इन थर्ड पैराग्राफ यू टोल्ड दैट हाउ कुड यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, अवॉइड इट, गवर्नमेंट एजेंसीज NGOs शुड मेक पीपल अवेयर एट्सेट्रा, उसमें आप बताएंगे. लास्ट एंडिंग लाइन्स, जैसे मैंने अभी आपको एज आई टोल्ड यू अबाउट स्टार्टिंग लाइन्स, वैसे ही आपका एंडिंग लाइन्स होंगे. क्या, आई होप, कहाँ से आप एंडिंग लाइन शुरू करेंगे, आप यहाँ पे जब पैरा थर्ड हो जाए उसके बाद आप 4th पैरा कर सकते हैं. आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. आई होप दैट यू विल पब्लिश माई व्यूज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर सो दैट पीपल मे बी अवेयर about the harmful effects of tobacco and they must avoid it. वो उसको अवॉइड करें. ओके, ये सजेशंस आपके रहेंगे या आपका एंडिंग लाइन्स रहेंगी. आफ्टर दैट वन लाइन गैप एंड एट लास्ट आपका योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली एंड योर नेम. इफ नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन देन यू आर सपोज टू पुट द सेम नेम, अदरवाइज योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, और नेम में आप XYZ ABC भी डाल सकते हैं. ओके,
So this is the proper format of letter to the editor, my dear students. You must go through the entire method I told you. You must understand what things are important to be put there in the letter to the editor, and in how, you know, many paragraphs you are supposed to write it, where you are supposed to leave the gap, where you are supposed to put your name, salutation. These are all the things you must put your mind. In my next video I will give you solved example and tell you how you are supposed to write letter to the editor. Okay, thank you, have a nice day, God bless you, my dear students.